चलिए आज हम आप सबको महान पुण्य आत्मा तपस्वी संत श्री सियाराम महाराज के बारे में कुछ जानकारी देने वाला है। कैसी थी उनकी जीवन चरित्र, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, पूरी बातें बताने वाला हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह बात धारण करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों की कहना है कि सियाराम महाराज महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कुछ लोगों की कहना है कि सियाराम महाराज मुख्य रूप से गुजरात के रहने वाले थे, पर मुख्य रूप से कोई नहीं जानता कि सियाराम महाराज कहाँ के रहने वाले थे। सियाराम महाराज 5वीं से 6ठी क्लास तक पढ़ाई की थी। उसी आसपास ने उसका मिलन एक संत भगवान से हुई, जिसके कारण उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद उन्होंने घर त्यागने का फैसला कर लिया और 15 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। उसके बाद 5 साल तक घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, पूरा देश भर में भ्रमण किया। मध्य प्रदेश के भीमार क्षेत्र में के तिलहाटी भट्टन आए। उसके बाद उन्होंने 10 वर्ष तक अपने पैरों पर खड़ा होकर तपस्या किया। उसके बाद 12 वर्ष के लिए मौन धारण किया और मौन धारण करने के बाद पूरी 12 वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने पहला शब्द निकाला अपने मुंह से, सियाराम, जिसे सियाराम कहकर उनको बुलाने लगे। सियाराम बाबा के पास इतना सिद्धि प्राप्त थे कि एक ही झटके में फिर से युवा हो सकते थे। सियाराम बाबा के मन में ऐसी कोई खोज खबर नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जख्म तक ठीक करना सही नहीं माना। सियाराम बाबा कभी भी देखते होंगे आप भी, कभी भी सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो, एक लंगोट में ही जीवन यापन करते थे। आपको बता दें कि सियाराम बाबा दीपक जलाने के लिए कभी भी माचिस या लाइटर का उपयोग नहीं करते थे, केवल वो अपने हाथों से दीपक जलाते थे। बाबा सियाराम के कई सारे मेडिकल टेस्ट भी हुए कि इतनी सर्दी और गर्मी में कैसे रह पाते हैं, जिसमें डॉक्टर ने पाया कि उनका शरीर ऑटोमेटिक मौसम के हिसाब से अनुकूल हो जाते हैं। जिस तरह का मौसम रहता है उसी मौसम में ढल जाता है। सियाराम बाबा अपने भक्तों से केवल और केवल 10 रुपए का दक्षिणा लेते थे, वो भी धार्मिक कार्यों में उपयोग करते थे। इस बात की पता कब लगी, जब ऑस्ट्रेलिया से कई सारे भक्त आए थे। उन्होंने दान में 500 का नोट दिए तो बाबा ने 490 रुपया उनको वापस कर दिए। इस बात से पता लगता है कि इनके मन में कोई लालच छल कपट नहीं थे। बाकी जो भी पैसे बाबा को दान दक्षिणा मिलते थे वो पैसा कई जगह धार्मिक कार्यों में उपयोग करते थे। इस बात की भी जानकारी जब श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण कार्य में बाबा सियाराम ने कई लाखों रुपए की दान दिए थे। बाबा के शरीर और बाबा के पैर कई जगह से फटे हुए थे, जैसे कि अपने आप मांस उसमें से झड़ रहा हो, लेकिन बाबा के चेहरे पे कभी भी दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनका दिल और मन भगवान से जुड़ा हुआ था और सदा भक्तों की कल्याण चाहते थे। और सृष्टि के कल्याण के लिए ऐसे संत का होना भी बहुत जरूरी है। बाबा की उम्र लगभग 110 के आसपास थी, फिर भी उन्होंने डेली रामायण की पाठ करती थी, वो भी बिना चश्मे की। उनकी आंख इतना स्ट्रांग थे कि वो आज भी पढ़ पाते थे, पूरी पाठ करती थी रामायण की। पूजनीय आध्यात्मिक गुरु श्री सियाराम बाबा की निधन हो गई 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार सीधा एकादशी सुबह 6:10 पे उन्होंने शरीर को त्याग करके वैकुंठ पधार गए। ऐसे महान पुण्य आत्मा थे हमारे सियाराम बाबा महाराज। भगवान की 11 बार नाम जाप करके इनके चरणों में समर्पित करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए।